नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब अपन आगे की प्रमेय और हैं वो और बताते हैं आप लोगों को। इसमें मैंने बताया था आपको समांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं, गुणों की आप लोगों की प्रमेय बनी हुई है। गुण आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको सिद्ध करना अब आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है ना? तो दो गुण आपको बता दिए गए थे। अब तीसरा गुण है, वो है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये तीसरी प्रमेय है। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ चित्र में समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, वो देखिए। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना? सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है। देखिए, इसके समूह कोण कौन कौन से हैं। पहला कोण A बराबर कोण C, और दूसरे समूह कोण है कोण B बराबर कोण D। ये अपने को सिद्ध करना है। इसके बाद में रचना में देखिए क्या किया गया है, AC को मिलाया गया है। AC को मिलाया, आसान है, अगर थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसको करने में। अब इसके बाद में आती है उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए, पहले आप लोगों को करना क्या है, यहां पर दो त्रिभुज लेने हैं, एक ये और एक ये। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में देखो, मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या किया है, इसको एक लिखा है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है, ठीक है ना? तो यहां पर देखो आप लोग, कोण एक ABC में देखो, पहले ABC का कौन सा कोण है, पहले ABC में लेंगे नीचे से। तो देखो ABC में है कोण तीन। कोण तीन बराबर है किसके, कोण दो के। ध्यान रखेंगे कौन सा त्रिभुज पहले लिया गया है। कोण तीन जो है कोण दो के बराबर है, क्यों? इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। देखिए जेड की आकृति बन गई कि नहीं। इसके बाद में एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण C। AC बराबर AC, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है ना? और एक कोण और बराबर है, देखिए कौन सा कोण रह गया उधर, देखिए कोण चार बराबर है किसके, कोण एक के। ये भी कैसे कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे कोण है ये, एकांतर कोण है। तो देखो यहां पर दो तो कोण और एक भुजा बराबर, तो नियम कौन सा लग गया, इसलिए ASA नियम से, ASA नियम से कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। इसलिए कौन सा कोण, कोण B बराबर किसके आ गया, कोण D के। कोण B किसके बराबर आ गया, कोण D के। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम इनको मिला देते तो कौन कौन सा कोण बराबर हो जाता, कोण A बराबर किसके आ जाता, C के। इसी प्रकार आप लिख देंगे लास्ट में, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं क्या, कोण A बराबर किसके होगा, कोण C के। तो ये हुआ अगला गुण या अगली प्रमेय, क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इससे आगे वाली प्रमेय क्या है वो देखिए आप लोग, ये हो गई प्रमेय नंबर 3। अब चौथी प्रमेय क्या है वो देखो। चौथी प्रमेय आप लोगों को दे रखी है, क्या, यदि चतुर्भुज में, किसी चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। प्रमेय नंबर 4, यदि किसकी, चतुर्भुज की, यदि चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं
भुजाएं बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है, इसमें आपको समूह भुजाएं बराबर दे रखी हैं, तो आपको अब ये कोण मानने की जरूरत नहीं है। अब आपको ऐसे ही लेना है। ये आपके हो गया चतुर्भुज, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो देखिए यदि चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर हो, कहने का मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो आपको बताना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देखिए, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर है किसके, CD के, तथा BC बराबर है AD। BC बराबर AD है। सिद्ध करना है देखिए क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को सिद्ध करना है। रचना वही करनी है क्या, AC को मिलाया, AC को मिलाया, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए उपपत्ति, ये तो हो गई तीन चीजें जो आपको प्रश्न दिया हुआ उसी के अनुसार आपको लिखनी है, चित्र भी आपको उसी के अनुसार बनाना है। अब जो मेन चीज है उस पर आते हैं और वो है आपके उपपत्ति। उपपत्ति क्या है वो देखो, उपपत्ति में देखिए यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। पहले आप लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, ABC और त्रिभुज ADC में देखो AB बराबर किसके है, AB बराबर है DC के, ये अपने को दिया है। AB बराबर DC ये अपने को दिया है। एक और दे रखा है कौन सा, BC बराबर AD, BC बराबर AD ये भी अपने को दिया है। फिर इसके बाद में AC बराबर AC, AC बराबर AC ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए आप लोग तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो नियम कौन सा लगेगा, SSS नियम। इसलिए SSS यानी भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या आया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये किससे हुआ, इसलिए कोण BAC बराबर कोण देखो, कोण BAC बराबर कोण BCD, ये आया आपके CPCT से। लेकिन ये कोण कैसे हैं देखिए, आप लोग चित्र में देखना, BAC और BCD नहीं, BCD नहीं है, BAC और ACD, ये कौन सा कोण है, ACD। देखो BAC और ACD ये दोनों कोण बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण है। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग, लेकिन ये कैसे कोण है, लेकिन ये एकांतर कोण है। पहले तो आपने ये सिद्ध किया किससे, CPCT से, कोण BAC और कोण ACD
लेकिन ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बनते हैं? जब भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। इसलिए ए बी समांतर हो गया डीसी के। ए बी किसके समांतर हो गया? डीसी के। तथा ए बी बराबर किसके है? डीसी के। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, वो क्या थी? यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो। ये लिख देता हूं आप लोगों को। यदि चतुर्भुज में यहां लिख देता हूं, आपको दिखेगा नहीं। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपको ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज होता है। इसका बहुत उपयोग है सवालों को हल करने में। तो अब देखिए यहां पर ए बी इसके समांतर हो गया, ए बी इसके बराबर है, तो कहने का मतलब क्या लिख देंगे? इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से आप लोगों के आज 2 प्रमेय बताई हैं, इनको आप लोग रिवाइज करेंगे। आगे की प्रमेय आपको कल बताई जाएगी। धन्यवाद।